हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 26 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले हम 24 अप्रैल की क्लास का क्विक रिविजन कर लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में एयर इंडिया ने जापान के देश की सभी निप्पॉन एयरवेज के साथ कोडशेयर समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और ये निप्पॉन एयरवेज क्या है, तो ये जापान की एक एयरलाइन है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मिनाटो, टोक्यो में है। ठीक है, और ये जापान की सबसे बड़ी एयरलाइन है। और दोस्तों, डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? रिलायंस जियो बना है। और इसके सीईओ और अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, मुकेश अंबानी है। ठीक है, और रिलायंस जियो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? सन 2007 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पापुआ न्यू गिनी। ये एक देश है। ठीक है, भारत के इसने भारत मतलब पापुआ न्यू गिनी देश ने भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार किस कर्नल एडिसन नेप्यू को नियुक्त किया है। ठीक है, और दोस्तों, जो अमित शाह है वो भारत के कौन है? रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। दोस्तों, सैनी इंडिया कंपनी ने SKT 105E के नाम से एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया है। और इस ट्रक की जो क्षमता है वो कितनी है? 70 टन है। ठीक है, और दोस्तों, सैनी इंडिया के MD कौन है? वो दीपक गर्ग है। तो ये भी आपको याद रखना है। और हाल ही में प्रसिद्ध लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 के लिए किस नोवाक जोकोविच खिलाड़ी को ये प्रदान किया गया है। और ये पहली बार नहीं दिया गया है इनको, ये 5वीं बार इन्होंने ये अवार्ड हासिल किया है। ठीक है, हाल ही में IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल बने हैं। और विश्व अंग्रेजी दिवस कब? 23 अप्रैल को मनाया गया है। 23 अप्रैल को और कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट्स दिवस मनाया गया है। ठीक है, और दोस्तों, निधि S जैन को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का CBO नियुक्त किया गया है। CBO का मतलब होता है मुख्य सतर्कता अधिकारी। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो ये निधि S जैन है, ये इससे पहले भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा की अधिकारी थी। ठीक है, और भारतीय कपास निगम की स्थापना कब हुई थी? 31 जुलाई 1970 को हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 वर्ष की PhD करने के लिए न्यूनतम कितने 75% अंकों की आवश्यकता होगी? कितने अंकों की? 75% अंकों की आवश्यकता होगी। और दोस्तों, SC ST और OBC कैटेगरी में के लिए 5% अंकों की छूट दी जाएगी। ठीक है, और दोस्तों, हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? नईमा खातून बनी है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। तो दोस्तों, करंट अफेयर की इस क्लास को यानी 24 अप्रैल की क्लास को यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर पर। हाल ही में किसने सबसे हल्का BIS लेवल 6 प्रतिरोधी बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है? ऑप्शन A इसरो, ऑप्शन B DRDO, ऑप्शन C बार्क, ऑप्शन D ये सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B DRDO। DRDO ने हाल ही में भारतीय सेना के लिए सबसे हल्का BIS लेवल 6 प्रतिरोधी बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है। दोस्तों, इस जैकेट पर 6 स्नाइपर की गोलियों का भी कोई असर नहीं हुआ है। और ऐसी जैकेट को बनाकर DRDO ने भारतीय सेना की सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया है। ठीक है, और देखते हैं दोस्तों, जो इसरो होता है, इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। और दोस्तों, DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर V कामत। ठीक है, और दोस्तों, बार्क की फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इसके अध्यक्ष कौन है? श्री विवेक भसीन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर V कामत। ठीक है, और दोस्तों, हाल ही में DRDO ने स्वदेशी तकनीक क्रूज मिसाइल का भी परीक्षण किया है। और
डीआरडीओ के द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों डीआरडीओ और भारतीय सेना ने MPATGM हथियार प्रणाली का भी हाल ही में सफल परीक्षण किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, हाल ही में एडवेंचर ऑफ ए ट्रेवलिंग मॉन्क ए मेमोयर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए गोटबाया राजपक्षे, ऑप्शन बी चित्रा बनर्जी, ऑप्शन सी स्वामी इंद्रदेवमन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी स्वामी इंद्रदेवमन। इनकी पुस्तक है, इन्होंने अभी हाल ही में पुस्तक अपनी लिखी है, कौन सी? एडवेंचर ऑफ ए ट्रैवलिंग मॉन्क ए मेमोयर। दोस्तों इस पुस्तक में स्वामी इंद्रदेवमन ने एक साधु की यात्रा के एडवेंचर के बारे में बताया। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों हाल ही में भीमेश्वर चल्ला ने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसा ए विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक लॉन्च की है। और इस पुस्तक में भीमेश्वर चल्ला ने इंडिया के पुनर्जागरण के बारे में डिस्कस किया है। और दोस्तों गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। और ये गोटबाया राजपक्षे कौन है? दोस्तों ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं और इन्हें एक जन आंदोलन के नाटक की साजिश करके, किसी जन आंदोलन के द्वारा नाटक की साजिश करके इनके पद से हटा दिया गया था। ठीक है, और इसमें विदेशी और स्थानीय पार्टी की कुछ साजिशें शामिल थी, जो वो नाटक वो साजिश हुई थी। ठीक है, और 2 वर्ष के बाद इन्होंने ये पुस्तक लॉन्च की है। और इस पुस्तक में इन्होंने इनके ऊपर जो शासन करते हुए दाग लगा था उसके बारे में बताया है। ठीक है, और देखते हैं दोस्तों, चित्रा बनर्जी ने एन कॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। और दोस्तों भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा किस राज्य में खोजी गई है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नेप्टिस फिलारा तितली खोजी गई है। ठीक है, और दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। सुबनसिरी जिले में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है टैल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, इस अभ्यारण्य में नेप्टिस फिलारा जो है तितली जो है ये इसकी खोज की गई है। ठीक है दोस्तों, इसकी खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है, क्यों ये चर्चा में है? ठीक है, इसके दांतेदार पंख होते हैं और इसके ऊपरी तरफ का कैसा, जैसे ये ऊपर की साइड से देखते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपरी तरफ का जो रंग होता है वो कैसा होता है? काला और भूरा होता है। ठीक है, और दोस्तों इसके जो नीचे की तरफ का रंग होता है, जैसे ये पंखों को ऊपर उठाती है, ठीक है, तो इसका जो रंग होता है वो पीला भूरा होता है। ठीक है, पीला भूरा होता है। ठीक है, और दोस्तों ये चर्चा में क्यों हो इस टाइम? क्योंकि इस तितली ये वाली जो तितली की प्रजाति है ये इंडिया में पहली बार देखी गई है। और इस तितली को लंबी लकीर नाविक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और इस तितली का वर्णन सबसे पहले 1859 में, कब? सन 1859 ईस्वी में किसने? रूस के एम मैनेट्रियस ने किया था। किसने? रूस के रहने वाले एम मैनेट्रियस ने इस तितली का जिक्र किया था। ठीक है, और दोस्तों और किन किन देशों में ये तितली पाई जाती है? तो ये जापान में पाई जाती है, कोरिया में पाई जाती है। ठीक है, और पूर्वी साइबेरिया, चीन और पूर्वी एशिया में पाई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में किसने हिमालय के ग्लेशियरों के अप्रत्याशित रूप से पिघलने पर चेतावनी जारी की है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी बार्क, ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसरो ने हिमालय के ग्लेशियरों के अप्रत्याशित रूप से पिघलने की चेतावनी दी है। ठीक है दोस्तों, इसरो के उपग्रह डेटा एनालिसिस, जो इसरो का उपग्रह चलता है और डेटा एनालिसिस करता है वो, ठीक है, उससे पता चला है
कि जो भारतीय हिमालय है उसमें बर्फ में पिघलन हुई है, ठीक है, बर्फ पिघलनी शुरू हुई है भारतीय हिमालय की, ठीक है, जिसमें हिमालय पर जो झील हैं जिनकी संख्या कितनी है 2431 है भारतीय हिमालय की जो झील हैं, ठीक है, हिमनद झील बोलते हैं जिनको, ठीक है, उनमें जो है पानी की मात्रा बढ़ गई है। अब ये जो 2431 झील हैं इनमें से 676 झील ऐसी झीलें हैं जिनका आकार दुगने से भी ज़्यादा हो गया, 2 गुने से भी अधिक हो गया है, 2 गुने से भी प्लस हो गया है, ठीक है, जो ग्लोव का खतरा बन रहा है, ग्लोव का खतरा बन रहा है, ठीक है, और इस बाढ़ आने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ गए हैं, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कुछ। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु और इसके अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ हैं, ठीक है। और दोस्तों इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने भी हाल ही में अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए बेंगलुरु में दिगंतारा मुख्यालय खोला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाल ही में किस देश की महिला इच्छा मृत्यु से मरने वाली देश की पहली व्यक्ति बनी है? ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेरू। पेरू देश की महिला इच्छा मृत्यु से मरने वाली देश की पहली व्यक्ति बनी है। और दोस्तों वैसे तो पेरू में इच्छा मृत्यु जो है वो निषिद्ध है, मतलब कोई अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मर सकता, ठीक है, लेकिन फिर भी फरवरी 2021 में पेरू की अदालत ने स्वास्थ्य चिकित्सा के माध्यम से जीवन समाप्त करने के निर्णय का सम्मान किया है, ठीक है। और ये जो महिला है ये एक ऐसे रोग से पीड़ित थी जो एक लाइलाज बीमारी थी, ठीक है, और 24 घंटे इनकी देखभाल करनी पड़ती थी, ठीक है, तो इस वजह से इस महिला ने अपनी इच्छा मृत्यु स्वीकार की है, ठीक है। दोस्तों पेरू की राजधानी क्या है, लीमा, और इसकी पेरू की मुद्रा क्या है, सोल। और दोस्तों पेरू के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, दीना बोलुआर्टे। और दोस्तों पेरू के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, गुस्तावा एड्रियान जेन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार ने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है, किसके लिए, अधिकारियों के लिए, सभी अधिकारियों के लिए। अब ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि मतलब जो ऑफिस में आने जाने वाले अधिकारी होते थे वो फर्जी अटेंडेंस लगा देते थे, ठीक है, तो अब ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होने का, इसके लिए जो है डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया। PSA क्या है, ये एक अधिनियम है, इसके तहत क्या होता था, जब जैसे ही कोई व्यक्ति मतलब पकड़ा जाता था देश की या राज्य की महत्वपूर्ण जानकारी को कहीं और शेयर करता हुआ तो उसको हिरासत में ले लिया जाता था। लेकिन अब हाल ही में जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय ने ये PSA 1978 के द्वारा जो व्यक्ति की हिरासत होती थी उसको रद्द कर दिया है, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है वो श्रीनगर में खुला है। और दोस्तों उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना भी कहाँ पर, कठुआ कहाँ है, जम्मू कश्मीर में हुई है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन, कामधेनु ऑपरेशन शुरू किया गया है। और PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, जम्मू कश्मीर बन गया है। और भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। क्लैफिन टेक्नोलॉजीज और किसने IBSI डिजिटल बैंकिंग पुरस्कार 2024 जीता है? ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी HDFC, ऑप्शन सी जना, ऑप्शन डी उज्ज्वल। तो दोस्तों ये जीता है जना बैंक ने, किसने, जना बैंक ने और क्लैफिन टेक्नोलॉजीज ने, ठीक है। जना एक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, सन 2018 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ पर, बेंगलुरु में, और बेंगलुरु राजधानी है किसकी, कर्नाटक की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी अमिताभ घोष, ऑप्शन सी रणदीप हुड्डा, ऑप्शन डी नीता अंबानी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये फोटो में आप देख सकते हो, ये है रणदीप हुड्डा, ठीक है। और दोस्तों चलिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं किस किस को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। दोस्तों लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड वर्ष 2024 का पुरस्कार किसे मिला है? नोवाक जोकोविच को मिला है, ठीक है। और ये ना 5वीं बार मिला है, 5वीं बार, ठीक है। और वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 ये किसे मिला है? ये मोहम्मद सलेम को मिला है। और क्यों मिला है, मतलब किस वजह से मिला है? तो इन्होंने एक फ़ोटो खींची थी जो फिलीपींस देश की एक महिला है, उसकी भतीजी, मतलब उसने अपनी भतीजी के शव को, जो 5 वर्ष की भतीजी थी उसके शव को हाथ में ले रखा था, ठीक है। तो उसकी फ़ोटो खींची थी इन्होंने, तो उसी फ़ोटो पर इन्हें ये पुरस्कार मिला है। और असुता लाकड़ा पुरस्कार किसने जीता है? ये दीपिका सोरेंग ने जीता है। और दीपिका सोरेंग जो है एक हॉकी खिलाड़ी है, यानी असुता लाकड़ा पुरस्कार हॉकी से संबंधित क्षेत्रों में दिया जाता है। और दोस्तों लता मंगेशकर पुरस्कार से अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। और जॉन डकर्स गार्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार किसे मिला है? ये डॉक्टर गगनदीप कांग को मिला है। और ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 किसे मिला है? डॉक्टर निकेश जैन को मिला है। और प्रिट्जर पुरस्कार 2024 ये रिकेन यामामोटो ने जीता है। और अमेरिका राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से किसे? लोकेश मुनी को सम्मानित किया गया है। और नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसको? अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। और दोस्तों एबेल पुरस्कार 2024 जिसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है से किसे? मिशेल टेलाग्रेंट को सम्मानित किया गया है। और दोस्तों मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला है? ये नीता अंबानी को मिला है। ये सभी भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को बढ़ते हैं। हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा बना है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी स्लोवेनिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्लोवेनिया जो हो वो 39वां देश बना है आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला, ठीक है। दोस्तों जो ये 39वां जो देश बना है ये कब बना है? ये बना है 19 अप्रैल 2024 को, 19 अप्रैल 2024 को बना है। और दोस्तों जी आर्टेमिस कार्यक्रम है, आर्टेमिस कार्यक्रम जो हो ये क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सन 2026 तक मनुष्य को चंद्रमा पर वापस लाने का एक अमेरिकी नेतृत्व वाला ये प्रयास है, ठीक है। और 19 अप्रैल को इस पर 39 देशों ने क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं, समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। जिसमें से यूरोप के कितने देश हैं? 29 देश यूरोप के हैं, ठीक है, 29 देश हैं यूरोप के। और एशिया के कितने देश हैं? एशिया के देशों की संख्या है 8। और दोस्तों दक्षिण अमेरिका के कितने देश हैं? तो दक्षिण अमेरिका के 5 देश हैं। और उत्तरी अमेरिका के कितने देश हैं? तो उत्तरी अमेरिका के 3 देश हैं। और अफ्रीका, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके कितने देश हैं? 3। और दोस्तों ओशिनिया के कितने देश हैं? 2। ओशिनिया के 2 देश। तो कुल मिलाकर 39 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल, कौन सी मिसाइल? ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात करेगा? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी यूक्रेन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस को भारत जो है ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात करेगा। अब ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? ये दोस्तों ये एक ऐसी मिसाइल है जो 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है और रडार की पकड़ में भी नहीं आती। इसको मार गिराना लगभग असंभव है, ठीक है। तो दोस्तों भारत ने जो ये डील की है, जो ये भारत के और फिलीपींस के बीच में ये निर्यात हुआ है, ये डील हुई है, ये 375 मिलियन डॉलर 375 मिलियन डॉलर में हुई है। और 375 मिलियन डॉलर को अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 3000 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ रुपए की लगभग होगी, ठीक है। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कुछ अपने। ये ब्रह्मोस मिसाइल का ये फोटो है, ठीक है। इस तरीके की ब्रह्मोस मिसाइल दिखाई देती है, ठीक है।
चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कुछ भारत देश के बारे में। दोस्तों हाल ही में भारत ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है। और हाल ही में ब्रिटेन ने अपनी पहली महिला उच्चायुक्त किसे लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश कौन बना है? भारत बना है। और पहला कौन है? चीन है। ठीक है। और दोस्तों भारत ने डिजिटल सेवाओं के निर्यात के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट का कौन सा स्थान रहा? 85वां स्थान रहा। और भारत के वैज्ञानिकों ने केले के रेशों का उपयोग करके, ठीक है, इको खंड ड्रेसिंग बनाई है। ठीक है। इको खंड ड्रेसिंग क्या होती है? ये घावों के लिए पर्यावरण अनुकूल ड्रेसिंग होती है। ठीक है। और भारत जो है वो केले की खेती करने में विश्व में सबसे अधिक स्थान पाने वाला देश है। मतलब भारत में केले की खेती विश्व में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। और IASST इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके वैज्ञानिकों ने, ठीक है, इसके वैज्ञानिकों ने इको खंड ड्रेसिंग बनाई है केले के रेशों का उपयोग करके। ठीक है। और देखते हैं। और दोस्तों डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। और दोस्तों भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसी ही करंट अफेयर की क्लास को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।